गया कि सलीम वासविक जो है वो सलीम खान निकला, जिसने दिल्ली के एक व्यापारी के 13 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके और उसके निर्दयी तरीके से बेचारे को मतलब कर दिया। तो आप लोगों को भी ये बात मतलब मुझे ये बात बड़ी अचंभे वाली लगी। जैसे मैंने आज ये खबर देखी, सुनी और समझी तो मेरा दिमाग जो है वो खुद बहुत ज़्यादा खराब हुआ। मगर हम लोग तो फिर भी सनातन धर्म की पद्धति में क्या होता है, अगर कोई धर्म की बात करता है, राम की बात करता है, श्याम की बात करता है, और जिस तरीके से उसके ऊपर वहाँ पे घर के अंदर आके धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला हुआ था, तो हम लोगों को भी ये लगा कि उसको जो है भगवान दीर्घ आयु दे। अब एक बात तो पता लग गया कि कानून के हाथ जो है वो लंबे नहीं होते, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि 30 से 35 साल बाद भी उस अपराधी को कहूँगा कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, हमारा उनकी तरफ से ध्यान तो हट ही गया, मगर साथ के साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अब विश्वास करते होंगे ना कहीं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लग गया है कि अब हम लोग किसी के ऊपर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सोच का विषय हो गया है कि किसके चेहरे के पीछे जो है कौन अपराधी गतिविधि का व्यक्ति छुपा है, कौन छुपा हुआ है। इसीलिए अब अगर हम लोग किसी को अपने साथ जोड़ेंगे तो उसकी जांच होएगी, उसको जांच करा जाएगा, और साथ के साथ जितने भी अब एक्स मुस्लिम हैं, उसमें कोई बहन होगी, कोई माता होगी, कोई व्यक्ति होगा, उन लोगों के लिए भी हम लोगों को अब सोच विचार करके उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। फैमिली जो है, बंसल परिवार जो है, उनके 13 साल के मासूम बच्चे को आज इंसाफ मिला है, हम उस परिवार का भी साथ दे रहे हैं, और सलीम वासवी जैसे लोगों के साथ जो भी कानूनन प्रक्रिया है, जो भी उसकी सजा है, उसको वो सजा मिलनी चाहिए। जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, और इस समय की जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिसका हम लोग रात दिन समर्थक कर रहे थे, जिसका हम लोग रात दिन समर्थन कर रहे थे, जिसको हम लोग भाई बता रहे थे, सलीम वासविक सलीम खान निकला, और वो एक पेशावर मतलब वो एक ऐसा अपराधी निकला जिसका 30 से 35 साल पहले एक 13 साल के बच्चे का, एक मासूम बच्चे का अपहरण करके उसको जो है बेचारे को इस दुनिया से जो है उसने निर्मय तरीके से हत्या कर दी। और अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हम लोग जिसकी लंबी उम्र की मतलब दुआ मांग रहे थे, हम लोग जो कह रहे थे कि भगवान इसको लंबी आयु दे, जिस तरीके से उसके ऊपर जिसान और गुलफाम ने हमला किया था, आज वो जो दोनों जो लड़के हैं वो 72 हुरों के पास है। मगर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। कुछ लोग जो है अब सोशल मीडिया पे जो है इस चीज़ के लिए मजे ले रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया में जो है वो इस चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता लग गया कि सलीम वासविक जो था वो एक्चुअल में सलीम खान निकला, और साथ के साथ वो जो धर्म की बात करता था, देश की बात करता था, वो जो उसने एक्टिंग करी थी, वो एक्टिंग उसने बहुत बखूबी निभाई है, वो एक्टिंग उसने बहुत बखूबी करी है, और उस एक्टिंग की जो है वो दाद देनी पड़ेगी। उसका कारण है जिस तरीके से वो इतना तगड़ा उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मखौटा रखा, जिस तरीके से उसने अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत मतलब कि बोला जाए ना तो बहुत बड़ा एक उसने अपने चेहरे के ऊपर ना एक नकाब लगाया हुआ था, और उस नकाब के चक्कर में उसने हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। अब कुछ मुस्लिम जो है वो खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी देखो ये अपराधी निकला। तो पहली बात तो ये है कि जी आज की डेट में किसी का नहीं पता होता कि दिल, इसीलिए गाना आया था कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो आज ये पता लग गया कि सलीम वासविक जो है वो सलीम खान निकला, जिसने दिल्ली के एक व्यापारी के 13 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके और उसके निर्दयी तरीके से बेचारे को मतलब कर दिया। तो आप लोगों को भी ये बात मतलब मुझे ये बात बड़ी अचंभे वाली लगी। जैसे मैंने आज ये खबर देखी, सुनी और समझी तो मेरा दिमाग जो है वो खुद बहुत ज़्यादा खराब हुआ। मगर हम लोग तो फिर भी सनातन धर्म की पद्धति में क्या होता है, अगर कोई धर्म की बात करता है, राम की बात करता है, श्याम की बात करता है, और जिस तरीके से उसके ऊपर वहाँ पे घर के अंदर आके धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला हुआ था, तो हम लोगों को भी ये लगा कि उसको जो है भगवान दीर्घ आयु दे। अब एक बात तो पता लग गया कि कानून के हाथ जो है वो लंबे नहीं होते, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि 30 से 35 साल बाद भी उस अपराधी को फिंगरप्रिंट के माध्यम से, अभी की जो खबर ये है वो ये है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो है वो पकड़ा गया। और जो पिछली जानकारी है उसमें ये है कि इसको उम्र कैद हुई है। अब उम्र कैद में ये बताया जा रहा है कि इसको जो उम्र कैद हुई है उस उम्र कैद में ये भगोड़ा था और ये जमानत में बाहर था। तो ये कहीं ना कहीं जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच की बहुत बड़ी कामयाबी है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसको पकड़ा है, धर दबोचा है। अच्छा, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी जो है मतलब कुछ लोगों को जानकारी शायद हो सकती होगी, तो उसने जो है ये पुलिस को सूचना दी है। मगर कहीं ना कहीं ये जो विषय है ये जांच का विषय है कि उसको जो है वो जो जिस तरीके से उसको मतलब अब सज़ा होनी चाहिए, और सज़ा के साथ साथ जो है जो वो मतलब उसको जो उम्र कैद थी
उस उम्र कैद में अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है इसकी पूरी जांच करेगी, इसकी पुष्टि करेगी, और पुष्टि करने के बाद जो है हमारे सनातनियों के साथ, हमारे हिंदू परिवारों के साथ जिस तरीके से उसने छल करा है, तमाम हिंदू संगठनों ने उसको काफ़ी मतलब बोला जाए तो सपोर्ट करी, उसको भाई माना, कईयों ने बेटा माना, कईयों ने परिवार का सदस्य माना। मगर आज बड़ा दुख का विषय है, आज बड़ा अफसोस का विषय है कि एक व्यक्ति हमारे दिलों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा था, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए बचाने के लिए। हालांकि हमारे अंदर इंसानियत होती है और हम कहते हैं कि इंसान जो है वो बचना चाहिए, मगर ये बड़ा दुख का विषय है कि इतनी अच्छी एक्टिंग करके ये भगोड़ा इंसान इतने सालों से घूम रहा था और इतनी अच्छी इस तरीके से इसने स्क्रिप्टेड एक्टिंग करी है कि आज ये मुंह छुपाए हुए आपने पहले वीडियो में देख ही लिया है। अब इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, हमारा उनकी तरफ से ध्यान तो हट ही गया, मगर साथ के साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अब विश्वास करते होंगे ना कहीं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लग गया है कि अब हम लोग किसी के ऊपर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सोच का विषय हो गया है कि किसके चेहरे के पीछे जो है कौन आपराधिक गतिविधि का व्यक्ति छुपा है, कौन छुपा हुआ है। इसीलिए अब अगर हम लोग किसी को अपने साथ जोड़ेंगे तो उसकी जांच होएगी, उसको जांच करा जाएगा, और साथ के साथ जितने भी अब एक्स मुस्लिम हैं उसमें कोई बहन होगी, कोई माता होगी, कोई व्यक्ति होगा, उन लोगों के लिए भी हम लोगों को अब सोच विचार करके उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सलीम वासनिक की तरह कोई और एक्स मुस्लिम जो धर्म और देश की बात कर रहा है, कहीं वो भी जो है सलीम वासनिक की तरह गलती से ना निकले। तो आज की जो खबर है वो ये है कि सलीम वासनिक एक्स मुस्लिम सलीम खान निकला और साथ के साथ उसके ऊपर उम्र कैद की सजा थी, और वो उम्र कैद की सजा बरकरार थी, ये जमानत में बाहर था और ये भगोड़ा निकला। मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, मुझे गुस्सा आ रहा है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। अरे सलीम वासनिक, अब तो खैर तुम्हारे पास तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, मगर ये जो तुमने विश्वासघात करा है, ये जो तुमने धोखा किया है ना, ये धोखा बहुत बेकार चीज़ है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये तुमने उसके लिए मतलब संवेदनशील कर दिया कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो है उन लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो आ जाएगा कि भैया कहीं वो भी सलीम वासनिक की तरह ना निकले, या उनका भी पिछला इतिहास जो है वो अब जानना जो है वो बहुत जरूरी है। अब आप लोग भी वीडियो पर अपनी राय रखिएगा कि सलीम वासनिक एक्स मुस्लिम जो है वो सलीम खान निकला, और एक्स मुस्लिम सलीम खान जो सलीम वासनिक के नाम से आप जानते हो, वो एक अपराधी निकला, एक अपहरणकर्ता निकला और एक हत्यारा निकला। अब आप लोगों की राय जरूर चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आपने एक दुनिया का सबसे गिरा हुआ और सबसे झूठा और सबसे मक्कार इंसान होने का सबूत दे दिया। अब आपको न्यायालय जो सजा दे चुका है वो सजा दे, हम न्यायालय के साथ है। हमने सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आज हमने देख लिया, और हेड्स ऑफ है दिल्ली क्राइम ब्रांच को, और हेड्स ऑफ है दिल्ली पुलिस को और भारत की न्याय व्यवस्था को कि हमने सुना था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। मगर आज कहीं ना कहीं उस बंसल फैमिली जो है, बंसल परिवार जो है, उनके 13 साल के मासूम बच्चे को आज इंसाफ मिला है। हम उस परिवार का भी साथ दे रहे हैं, और सलीम वासनिक जैसे लोगों के साथ जो भी कानूनन प्रक्रिया है, जो भी उसकी सजा है, उसको वो सजा मिलनी चाहिए। भारत माता की जय, जय श्री राम। अपनी राय जरूर रखिएगा कि सलीम वासनिक दोगला और धोखा निकला, एक्स मुस्लिम सलीम वासनिक निकला, सलीम खान मासूम का हत्यारा और अपहरणकर्ता।